एंड नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड जूम पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री का। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें काफ़ी प्रश्न देखा गया है और काफ़ी प्रश्न पूछता भी है, क्योंकि भारत के इतिहास का ये पहला अध्याय माना जाता है। जो सभ्यता का जब विकास होता है, इसके पहले भी आता है, जैसे पाषाण काल जो हम लोग वीडियो डाल दिए हैं उसको बना करके। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे। इसमें क्या क्या प्रश्न आता है या पिछले विगत वर्षों में क्या क्या इससे पूछा गया है प्रश्न, ठीक है, उसी का अध्ययन करेंगे हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल से। आदि ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें लिखा तो गया है, ठीक है, कुछ शास्त्र तो लिखा गया है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है अभी तक, उसी को कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से कैसे भिन्न थी, यानी कि अलग कैसे थी? तो इसका ऑप्शन हो जाता है 4। इसमें देखिए, पहला ऑप्शन क्या कहता है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी जीवन पर ही आधारित था। सेकंड कहता है इसके पास चित्रलेखा लिपि थी। बिल्कुल सही है, इसीलिए आज तक पढ़ नहीं पाए हम लोग हैं, क्योंकि चित्रलेखा लिपि होने के कारण इसे पढ़ नहीं पाए हैं। नेक्स्ट है कि इसके पास लोहा और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी तक लोहा का ज्ञान नहीं हुआ है। लोहा का ज्ञान कब होगा? तो होगा वो वैदिक काल में, जिसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व के आसपास होता है, ठीक है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा संबंधित है किससे? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। एकदम क्वेश्चन हल्का था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था, यानी हड़प्पा किस प्रकार से था? तो देखिए, ये त्रिभुजाकार था। हड़प्पा इस तरह से था, देखिएगा, तो इस तरह से हड़प्पा को बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे तैमाबाद, फिर ये सब इस तरह से इसको त्रिभुजाकार था। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा की सभ्यता का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाया था, यानी घर का जो निर्माण होता था उसको कौन सी पद्धति कहते थे, ठीक है। तो इसको ग्रिड पद्धति कहते थे या जाल पद्धति कहते थे। जैसे देखिए, इस तरह से घर बनता था, जैसे देखिए इस तरह से है, तो इस तरह से घर बनाया जाता था ना, कि चारों तरफ से चरकोन होता था, ठीक है। तो देखिएगा, इस तरह से ये वाला होता था, तो इसको कहते हैं क्या जी? ग्रिड पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मोहरों और टेराकोटा, ठीक है, कि कलाकृति के रूप में देखा गया है? तो मोहर और टेराकोटा कृति के रूप में नहीं देखा गया है, नहीं देखा गया पूछा। देखिए, इस क्वेश्चन कहाँ पे गलती होता है? क्वेश्चन यहीं पे गलती होगा। हम लोग पढ़ गए हैं क्या चीज़? देखा गया है, लेकिन इसमें पूछा कौन चीज़ है? नहीं देखा गया है। तो कौन? देखिए, गाय बिल्कुल था, हड़प्पा के मोहरों में मिलता था। हाथी बिल्कुल था, ठीक है। और आगे देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। देखिए, इसमें कह रहा है कि गैंडा बिल्कुल था। गैंडा तो पशुपति का जो मूर्ति मिला है उसी के पास था, ठीक है, गैंडा था। बाघ नहीं था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाघ, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल माप और ताल से परिचित थे। तो खोजा गया, तो कहाँ खोजा गया? ये माप तौल वाला लोथल में खोजा गया। कहाँ खोजा गया? लोथल में खोजा गया। और लोथल आपको पता ही है, ठीक है, कि किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। भोगवा नदी गुजरात में आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया है? जो वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ का सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो भारत में किया गया था। तो याद रखिएगा, ये गर्व की बात है कि सबसे पहले कपास का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो भारत में किया जाता है। हाथी का दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ से मिला है, मतलब हाथी का दांत का जो पैमाना था ना, कहाँ से मिला है ये पूछा है। तो ये लोथल से मिला है। लोथल बहुत बड़ा स्थान है, यहाँ पे डाक यार्ड में मिला है। क्या मिला है? डाक यार्ड में मिला है, ठीक है, जहाँ पे बंदरगाह वगैरह होता है ना, उसी को कहते हैं डाक यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि हड़प्पा तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। बिल्कुल सही बात है, हड़प्पा तो विलुप्त हो ही चुका है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुआ। दोनों सही है, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए और आर दोनों सही है, और सही स्पष्टीकरण कहता है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ना, सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है को, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा नगरी 3 भागों में विभक्त था? तो कौन सा हड़प्पा नगरी जो 3 भागों, ऐसे 2 भागों में विभक्त रहता है, लेकिन 3 भागों में विभक्त होने वाला भी मिला है? लोथल, कालीबंगा नहीं, ये दोनों नहीं मिलेगा। तो आपको कौन सा हो जाएगा? ये धौलावीरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आंसर? धौलावीरा। याद रखना है, धौलावीरा, ठीक है। चलिए आगे,
वह हड़प्पाई नगरी जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है और किस नदी के किनारे है। अब लोथल पूछा है तो लोथल किस नदी के किनारे है, सिंपल सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल है कहाँ, तो याद रखिएगा यह है गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में मिलेगा आपको, ठीक है। अफवाह तंत्र का निर्माण, क्या अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यताओं में किया गया था। अफवाह तंत्र जो नदी का होता है ना, अफवाह तंत्र, इसका निर्माण सबसे पहले किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था। कहाँ किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। देखिए फिर आ गया, क्या चीज़ नहीं है, यही क्वेश्चन गड़बड़ाता है, ठीक है। तो कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा B.A. स्मिथ, ठीक, क्या हो जाएगा, B.A. स्मिथ, यानी कि R.D. मुखर्जी बिल्कुल थे हड़प्पा की खोज में, M.S. वत्स बिल्कुल थे और K.N. दीक्षित ये भी थे, लेकिन B.A. स्मिथ नहीं थे। ये कहाँ से मिलते हैं, देखिए इसका संबंध जानते हैं गुप्त काल से मिलेगा आपको ज़्यादा, ठीक है। गुप्त काल का इतिहास ज़्यादातर यही मतलब लिखे हैं या तो फिर जो निर्णय दिए हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित के आने से सही क्रम, मतलब निम्नलिखित जो मतलब क्या क्या चीज़ विकास होता है, जैसे सोने का सिक्का कब विकास हुआ, हाथ सिक्का पहले आया कि ये आया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़, इसका आंसर हो जाएगा डॉग। अब देखिए मिला के देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, नगर संस्कृति, बिल्कुल सही बात है, पहले नगर संस्कृति बनेगा, उसके बाद आया लोहे का विकास, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए पहले सिंधु घाटी आया, यानी सिंधु घाटी में नगर संस्कृति क्या हुआ, सिंधु घाटी में नगर संस्कृति का विकास हुआ। फिर लोहा देखिए लोहा कब आया था, 1000 BC में आया था, यानी कि वैदिक काल में आया था। कब आया था, 1000 BC में आया था। उसके बाद क्या हुआ, आहत मुद्रा। देखिए आहत मुद्रा मतलब होता है क्या ना, कि ठप्पा मार के जो मुद्रा चला जाता है उसी को आहत मुद्रा कहते हैं। और फिर आया लास्ट में सोने का सिक्का, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले कौन आया, नगर संस्कृति, फिर लोहे का मतलब हल आया, फिर आहत सिक्का आया चांदी का, फिर सोने का सिक्का लास्ट में आया। नेक्स्ट है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है। तो देखिए धौलावीरा, तो धौलावीरा कहाँ हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। धौलावीरा प्लस लोथल, ठीक है, लोथल, ये दोनों कहाँ है, तो गुजरात ही में मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से मतलब किया गया है, तो किस में किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान। देखिए तो इसका शहरी योजना में किया गया और कुछ में नहीं किया गया। इसमें शहरी योजना इतना ज़बरदस्त था, आज के टाउनशिप जो टाउन बनाए जाते हैं, आधुनिक टाउन यानी जो प्रेजेंट में टाउन बनाए जाते हैं या शहर बनाए, तो उससे मतलब काफ़ी आगे था, बेहतर था। वैसा तो आज बन ही नहीं सकता है एक चंडीगढ़ के अलावा, ठीक है, चंडीगढ़ बनाया गया है उसी तरह से। नेक्स्ट है देखिए मिलान करने वाला है, ठीक है। अब देखिए लोथल से क्या मिला है, तो पहले ही बता चुके हैं, गोदीवाड़ा यानी कि डाकयार्ड मिला है। लोथल से क्या मिला है, डाकयार्ड मिला है। कालीबंगा से जोता हुआ खेत मिला है, ये भी सही है, कालीबंगा से जोता हुआ खेत मिला है। और धौलावीरा से क्या मिला है, देखिए धौलावीरा से मिला है हड़प्पा जो लिपि होता है ना, वो वाला मिला है, ठीक है। हड़प्पा लिपि का जो बड़े बड़े आकार मिले हैं ये मिले हैं धौलावीरा से। बनवाली से क्या मिले हैं, तो पक्की ईंटों का साँच मिला है बनवाली से, यानी पक्की ईंटों का साँच कहाँ से मिला, बनवाली से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बौल। क्या हो जाएगा, बौल हो जाएगा। तो बस इसी से ध्यान रख लीजिएगा, उसको आंसर से कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला, यानी कि जल प्रबंधन का सबसे बेहतर साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों घाटियों में स्थित है, यानी घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटी में स्थित है, तो यह है आलमगीरपुर। कौन सा है, आलमगीरपुर है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ मिला। युग्म समाधान कहने का मतलब है कि दो लाशों को एक बार उसमें रखा जाता था, या एक ही जगह पे दो लाशों को गाड़ दिया जाता था या दफना दिया जाता था। तो ये कहाँ से साक्ष्य मिला है, तो ये मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है, लोथल से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है। देखिए क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा फंसाता है तो यही सुमलित है। देखिए हड़प्पा दयाराम साहनी बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आवेगा क्या, लोथल SR राव बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आवेगा सूतकांगडोर JP जोशी, ये भी सही है। धौलावीरा नहीं, धौलावीरा ये गलत है, ठीक है। बिक्के थापड़ नहीं था धौलावीरा, ठीक है। कोई याद नहीं आ रहा है अभी रिसेंटली निकल गया दिमाग से, ठीक है। नेक्स्ट है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यानी रंगपुर कहाँ है, ठीक है, तो सौराष्ट्र में मिलेगा। तो सौराष्ट्र है कहाँ, तो गुजरात में है, ठीक है। कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो मृतकों का टीला किसको कहते हैं, तो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। मृतकों का टीला किसको कहते हैं, मोहनजोदाड़ो को कहते हैं।
लेखन कला की उचित प्रणाली का विकास निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस प्राचीन सभ्यता में हुआ? यानी लेखन कला का सबसे पहले विकास कौन किया था? तो ये किया था सुमेर की सभ्यता, ठीक है, सुमेरियन सभ्यता या सुमेर की सभ्यता कह सकते हैं इसको, है। देखिए फिर कह रहा है मिलाने वाला, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आलमगीरपुर गुजरात में बिल्कुल है, ठीक है, लोथल, सॉरी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, सॉरी लोथल गुजरात में आपको मिलेगा। कालीबंगा, कालीबंगा आपको नहीं, गुजरात में है, कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रोपड़ पंजाब में बिल्कुल सही है। किस सिंधु घाटी, देखिए किस सिंधु स्थल में बेलनाकार मोहरे मिला है? तो बेलनाकार मोहरे कहाँ से मिला है? तो भांडा से मिला है। कहाँ से मिला है? भांडा से। बेलनाकार मोहरे भांडा से मिला है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह था? तो बंदरगाह तो एक ही था हड़प्पा में, सिर्फ और सिर्फ लोथल, ठीक है, कौन था? सिर्फ और सिर्फ लोथल। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। देखिए उत्तर से आपको दक्षिण आना है, ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण आने में क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी इसका आंसर। एजटेक, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, क्या कि मुइका आगे आ जाएगा। देखिए एजटेक, माया, अमुष्का और इंका, इंका लास्ट में आता है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, एजटेक और इंका याद रखेगा, एजटेक आगे आवेगा और इंका पीछे आवेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है मिलाने वाला, ठीक है। अब देखिए मांडा, मांडा कहाँ मिलेगा? तो जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। मांडा कहाँ मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। फिर आएगा दाइमाबाद, तो दाइमाबाद कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा, गोदावरी नदी के किनारे। फिर आया कौन सा? कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ से मिलेगा? तो ये राजस्थान से मिलेगा, ठीक है। और फिर आएगा राखीगढ़ी, हरियाणा में मिलेगा। राखीगढ़ी कहाँ से मिलेगा? हरियाणा में मिलेगा। एक चीज़ जो गलत बता दिए थे हम थोड़ा सा, ये कालीबंगा जो गुजरात में नहीं है, ये राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में स्लिप हो गया था दिमाग से। अगला देखिए, अगला है हड़प्पा स्थल। देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए साक्ष्य एक ही जगह से मिला है, जिसको कहते हैं कालीबंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालीबंगा। आगे देखिए मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित रहेगा? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी के लोग पूजा किया करते थे। देखिए सिंधु घाटी प्राकृतिक लोग थे, ठीक है, शुरुआत में, ठीक है, तो ज़्यादा देवताओं का पूजा नहीं करते थे, लेकिन पशुपति का जरूर पूजा करते थे। अब पशुपति को आजकल हम लोग शिव बोलते हैं, शंकर बोलते हैं, जो भी समझिए। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे, ठीक है, और खिड़कियां सड़कों की ओर ना खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलता था, ठीक है, सड़क की ओर नहीं खुलता था, पिछवाड़े की ओर खुलता था, यानी पीछे तरफ खुलता था। किस नगर में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? ठीक है, देखिए कोई एक शहर भी था जहाँ सड़क की तरफ दरवाजा खुलता था, तो ये था लोथल। कहाँ था? लोथल। बाकी सब में पीछे खुलता था और लोथल में आगे दरवाजा खोला गया था, सड़क के किनारे एकदम। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में कौन अवस्थित है? तो सिंध में आपको मिलेगा कौन सा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सिंध में कौन कौन है? हड़प्पा बिल्कुल है, चन्हुदड़ो है, मोहनजोदाड़ो है, सुरकोटदा नहीं है। सुरकोटदा जानते हैं कहाँ है? बलूचिस्तान में आपको मिलेगा, उस तरफ मिलेगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पे पनपी है? अब नील नदी के तट पे कौन सी सभ्यता हो सकता है? आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगे तो नील नदी कहाँ है? तो मिस्र में, तो मिस्र की सभ्यता हो जाएगा। कौन सी सभ्यता हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो नाम कौन कौन है? देखिए इसका नाम है राखालदास बनर्जी, जो मोहनजोदड़ो को खोज किए थे, और दयाराम शाहनी, जो हड़प्पा का खोज करते हैं 1921 में। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देश या निर्देशन कौन किया था? ठीक है, तो किया था J.H. मैके। कौन किया था? J.H. मैके। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थलों की खुदाई निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो हड़प्पा में क्या नहीं मिला है? ठीक है, तो देखिए नाली कुएँ बिल्कुल मिला है, ठीक है, और धान्यग्राह ये भी मिला हुआ है, ठीक है, दुर्ग ये भी मिला है, शिखर सहित मंदिर, मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, ये तो ऐसे ही पढ़ा गया। मंदिर का अवशेष मिलता है उत्तर वैदिक काल में, या गुप्त काल से, सॉरी उत्तर वैदिक काल कह रहे हैं, गुप्त काल से मिलता है, तो यानी कि मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी कि जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? तो पुरातात्विक खुदाई से, क्योंकि लिखा गया जो अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है, तो इसको किससे? पुरातात्विक खुदाई से हम लोग प्राप्त करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया गया था? तो 1921 ईस्वी में किया गया था, दयाराम शाहनी के द्वारा। दयाराम शाहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में चला गया है? ठीक है, तो कौन सा स्थान चला गया है? तो ये हड़प्पा चला गया है। बाकी सब भारत में है, जैसे कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में हो जाएगा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। यानी लोथल कहाँ है, सॉरी हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में आपको मिलेगा। ठीक है,
देखिए, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? इंद्र मतलब जो इंद्र वर्षा का देवता होता है ना, उसको उत्तरदायी माना था। तो ये माना था सर मार्टिनर हिलर को, सर मार्टिनर हिलर ने माना था, ठीक है, कि इंद्र के द्वारा ऐसा किया गया है। ऐसा ही ज़्यादा भक्ति भावना वाला आदमी है। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यानी पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है सर जॉन मार्शल के बारे में, ठीक है। चलिए पार्ट 1 ये है, ठीक है, और काहे कि लंबा ही क्वेश्चन है तो ये पार्ट 1 हो जाएगा और पार्ट 2 बहुत जल्दी आ जाएगा।